ये कहानी है एक ऐसे बाप की जिसके पास देने को कुछ नहीं था सिवाय मेहनत और दुआओं के। और ये कहानी है एक ऐसी बेटी की जिसे लोग भिखारी की बेटी कहते थे, लेकिन जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी। गांव का नाम था सरसपुर। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते, एक पीपल का पेड़ और बीच में एक छोटी सी बस्ती। इसी गांव में रहता था रघु, जिसे लोग भिखारी कहते थे। लेकिन सच ये था कि रघु को भीख मांगना कभी पसंद नहीं था। दिन में वो मजदूरी करता, कभी खेतों में, कभी ईंटें उठाता, और जब काम नहीं मिलता तो मंदिर के बाहर बैठकर 2 रोटियों की भीख मांग लेता। उसकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज थी उसकी बेटी गुड़िया। गुड़िया की माँ बहुत पहले बीमारी से चल बसी थी। अब रघु ही उसका बाप भी था और माँ भी। रघु ने ठान लिया था, मैं भूखा रह लूंगा लेकिन मेरी बेटी पढ़ेगी। गांव में एक सरकारी स्कूल था। टूटी बेंच, पुरानी ब्लैक बोर्ड और कम टीचर। रघु रोज सुबह गुड़िया को नहलाता, फटे कपड़े सिलकर पहनाता और खुद उसे स्कूल छोड़ने जाता। लेकिन स्कूल में एक और ही दुनिया थी। अमीर घरों के बच्चे, नई यूनिफॉर्म, महंगा बैग और अंग्रेजी बोलने का घमंड। जैसे ही वे गुड़िया को देखते हंसने लगते। अरे देखो, भिखारी की बेटी आ गई, इसके बाप को तो मंदिर के बाहर भीख मांगते देखा है। सरकारी स्कूल वाले तो वैसे ही बेकार होते हैं। गुड़िया चुप रहती, आंखें भर आती, लेकिन वो रोती नहीं थी। रात को झोपड़ी में मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी में गुड़िया पढ़ती। रघु पास बैठा रहता। एक दिन गुड़िया ने पूछा, बाबा, क्या मैं भी बड़ी अफसर बन सकती हूं? रघु की आंखें भर आईं। उसने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू सिर्फ अफसर नहीं बनेगी बेटा, तो उन सबको जवाब देगी जो तुझे नीचा दिखाते हैं। समय बीतता गया। गुड़िया हमेशा टॉप करने लगी, लेकिन ताने और ज्यादा जहरीले हो गए। कभी किताब छीन ली जाती, कभी पानी की बोतल गिरा दी जाती और कभी कहा जाता, तेरी जगह तो सड़क है। एक दिन गुड़िया रोते रोते घर आई। उस रात रघु मंदिर गया, हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मेरी बेटी को बस ताकत दे देना, मैं कुछ नहीं मांगता। 10वीं के बाद गुड़िया को शहर के सरकारी कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। रघु ने अपनी झोपड़ी बेच दी, अपने कपड़े बेच दिए, लेकिन बेटी का सपना नहीं बेचा। जब गुड़िया शहर जा रही थी, रघु ने उसके हाथ में 50 रुपए थमाए और कहा, बस इतना ही है मेरे पास, पर मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। शहर आसान नहीं था। छोटा सा कमरा, दिन में पढ़ाई, रात को ट्यूशन। लोग उसके गांव पर हंसते, उसके बाप पर हंसते, लेकिन अब गुड़िया को फर्क नहीं पड़ता था। उसने ठान लिया था, मैं अपने बाबा के आंसू बेकार नहीं जाने दूंगी। सालों की मेहनत, बिना रुके संघर्ष, और फिर एक दिन अखबार की हेडलाइन थी, भिखारी की बेटी बनी IAS अधिकारी। रघु को पढ़ना नहीं आता था, लेकिन लोगों ने उसे बताया। वो मंदिर गया, जमीन पर माथा टेक कर रो पड़ा। कुछ महीनों बाद सरसपुर गांव में एक सरकारी गाड़ी आई। लोग इकट्ठा हो गए। गाड़ी से उतरी IAS ऑफिसर गुड़िया रघु। सफेद साड़ी, आत्मविश्वास और आंखों में वही सादगी। वही अमीरों के बच्चे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज सिर झुकाए खड़े थे। गुड़िया ने सबके सामने कहा, मैं बदला लेने नहीं आई हूं, मैं बस ये बताने आई हूं कि गरीबी गुनाह नहीं होती और मेहनत कभी हारती नहीं। उसने उसी गांव में नया सरकारी स्कूल, लड़कियों के लिए हॉस्टल और गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू करवाई। आज रघु अब भी सादा रहता है, लेकिन लोग उसे कहते हैं अफसर का बाबा। और गांव आज भी कहता है, जो बेटी एक भिखारी की थी, वही पूरे गांव की उम्मीद बन गई।